व्हाट्स अप गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप खुद के कूल एनपीएम पैकेजेस कैसे बना सकते हो। आप डाउनलोड तो करते होगे अभी तक एनपीएम इंस्टॉल वगैरह करके दूसरों के पैकेजेस। आज आप खुद अपने एनपीएम पैकेज बना पाओगे। ठीक है, ये अनुज करेंसी कन्वर्टर मैंने बना रखा है, जिसको अभी के अभी आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। एनपीएम इंस्टॉल अनुज करेंसी कन्वर्टर। इस टाइप के खुद के एनपीएम पैकेजेस और भी कमाल कमाल के आप खुद बना सकते हो। मैं आज आपको पूरी रेसिपी बताने वाला हूं कैसे बना सकते हो। ठीक है, फिर अपने खुद के आइडियाज लगा के बढ़िया बढ़िया आप बना लेना। स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको दिखाने वाला हूं इसके अंदर। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इसमें। तो स्टेप 1 हमारा रहने वाला है कि आप चेक करोगे जो भी आपको पैकेज बनाना है वो आपका ऑलरेडी तो बना हुआ नहीं है। npmjs.com पे जाओ, यहां पर सर्च करो कि जो भी पैकेज आप बनाने वाला हो उस नाम का पैकेज ऑलरेडी बना ना हो, अदरवाइज आप पब्लिश करने जाओगे वो पब्लिश हो नहीं पाएगा। तो यहां पे हम सर्च करेंगे करेंसी कन्वर्टर और आप चेक करोगे कि ऑलरेडी कोई मिल तो नहीं गया। देखो यहाँ पर जैसे करेंसी कन्वर्ट का एग्जैक्ट मैच मिल गया है। तो अगर आप इसी नाम का पैकेज पब्लिश करने जाओगे यहाँ पे नहीं होगा, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स लगा दूंगा जैसे कि CS करेंसी कन्वर्टर कोडिंग शटल फॉर शॉर्ट। और ये देखो यहाँ पे 0 पैकेजेस मिल रहे हैं, तो ये नाम का पैकेज आप बना सकते हो। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप खोलते हो अपना विजुअल स्टूडियो कोड और इसके अंदर आपने यहाँ पे टर्मिनल चला दिया। पहले आप चेक करोगे कि नोड और npm आपके में इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा नोड हाइफन वी, हाँ नोड मेरे में इंस्टॉल्ड है। npm-v, हाँ npm भी मेरे में इंस्टॉल्ड है। अगर आपके लैपटॉप में नोड और npm इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप जा सकते हो npm.js के ऊपर, ठीक है, npmjs.org के ऊपर सॉरी, और यहाँ पे जाके आप लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर लेना। आप देख लेना, अगर आपको चाहिए होगा कि भैया एरर आ गए हैं, मेरे से इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है ठीक से, कैसे कन्फिगर करना है, कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को कन्फिगर करना है फॉर डेवलपमेंट, मुझे बता देना। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है, उसके बाद जब एक बार ये हो जाए तो ये कमांड रन करके देख लेना, आपके कुछ ना कुछ वर्जन यहाँ पे आ रहा होगा, मे बी 18 मे बी 20, कुछ भी आ रहा हो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आपको अपने लैपटॉप में गिट भी इंस्टॉल करना है। गिट इंस्टॉल करने के लिए आपको मैंने गिट एंड गिटहब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप वो जाके एक बार देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे से बहुत ही प्यार से समझा रखा है कैसे गिट इंस्टॉल करना और गिट एंड गिटहब की कमांड कैसे चलानी है, वो भी आपको बता रखा है। तो सबसे पहला काम आपका रहने वाला है यहाँ पे गिट इनिट हम रन करेंगे। अच्छा, ये मेरा यूट्यूब प्रोजेक्ट करके मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसके अंदर आई विल मेक अनदर फोल्डर, मेक dir and I will call it let's say currency CS currency converter इस तरीके से, and then I will go into this CS currency converter इस तरीके से। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है। इसका नाम जरूरी नहीं कि आपके नाम के साथ मैच करे, आपके पैकेज का नाम मैच करना चाहिए, जो मैं भी आपको दिखाऊं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम एक गिट रेपो बना लेते हैं। तो गिट इनिट कर लेंगे इसके अंदर। तो ये करने से ये रेपो आपकी गिट रेपो में कन्वर्ट हो जाएगी और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रांच होगी वो मास्टर ब्रांच होगी। उसके बाद इसके अंदर हम करेंगे npm init। ये कमांड रन करने से आपका ये जो पैकेज है ये एक अलग विज़ार्ड ओपन हो जाएगा इसके अंदर, जिससे कि आप अपना npm के पैकेज को इनिशियलाइज कर सकते हो। आप बता सकते हो इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल पैकेज नेम क्या रहने वाला है, तो मेरा पैकेज नेम होगा CS करेंसी कन्वर्टर। अगर आपका कुछ और है, फोल्डर नेम और पैकेज नेम अलग है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। मेरा सेम ही रहने वाला है। वर्जन आपका 1.0.0 से स्टार्ट होगा, फिर जैसे जैसे करके आप इसमें अपडेट करोगे, नए चेंजेस को पुश करोगे, वैसे वैसे ये वर्जन भी अपडेट होता रहता है। यहाँ पे वर्जनिंग कैसे होती है कि सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है, ये होता है आपका पैच, छोटा सा बहुत छोटा सा चेंज। ये वाला जो होता है ये होता है माइनर चेंज, और ये वाला जो होता है ये होता है मेजर चेंज के लिए। ठीक है, ये मैं भी आपको बताऊंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे बता सकते हो। तो npm पैकेज टू कन्वर्ट करेंसी इस तरीके से। एंट्री पॉइंट मेरी index.js ही रह लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट कमांड आप यहाँ पे कुछ भी बता सकते हो, लेट्स से npm रन टेस्ट, कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ पे। बाद में आपको गिट रेपो बतानी पड़ेगी यहाँ पे, तो आप अपनी गिट रेपो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो अभी के अभी। तो इसके लिए आपको गिट पता होना चाहिए एंड गिटहब पता होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इसके लिए हम अपना गिटहब खोलना है यहाँ पे और हमें यहाँ पर एक नई रेपो बनानी है, और यहाँ पर न्यू रेपो बनेगी इस तरीके से। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं लेता हूँ यहाँ पर CS करेंसी कन्वर्टर एंड डिस्क्रिप्शन हो जाएगा आपका npm पैकेज टू करेंसी कन्वर्ट करेंसी। ये मैंने ऑलरेडी एक बार बना ही रखा है, इसीलिए ये सब ऑटो सजेस्ट हो रहा है। ऐड अ रीडमी फाइल, उसके बाद हम गिट इग्नोर भी इसके अंदर डालेंगे। उसके बाद इसमें अपाचे लाइसेंस 2.0 हो जाएगा, क्रिएट कर देंगे रेपो, और यहाँ पे हमारी रेपो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद हमारा ये जो HTTPS वाला कोड आपका URL है, इस URL को हम यहाँ पे गिट रेपो में डाल देंगे। कीवर्ड्स आपके रह सकते हैं कुछ कुछ, मैं यहाँ पे npm डाल देता हूँ। ऑथर हो जाएगा अनुज कुमार शर्मा, आप अपना नाम डाल देना। उसके बाद लाइसेंस हो जाएगा हमारा जो हमने वहाँ लाइसेंस डाला हुआ है, अपाचे -2.0, ओके यस। और इसके बाद आपका एक पैकेज.json
फाइल बन के यहाँ पर रेडी हो जाएगा। अब हमें इसके अंदर index.js बनाना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो मेन एंट्री पॉइंट आपका index.js है, तो इसके अंदर आप जाओगे और अपनी index.js वाली फाइल को बनाओगे। तो index.js और इसके अंदर हम अपना एक्चुअल कोड करने वाले हैं। मैं तो यहाँ पे करेंसी कन्वर्ट करने वाले कोड करने वाला हूँ, आप जो मर्जी कोड कर सकते हो। आप यहाँ पे बहुत बड़ा पैकेज बना सकते हो, इसको बहुत कंपोनेंट्स बना सकते हो अपने खुद के, चाहे कुछ भी आप CLI टूल बना सकते हो, जो मर्जी आप यहाँ बना सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल नोड वाला पैकेज ही है। मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल रखने वाला हूँ चीज़ों को, बिकॉज मेरा काम है आपको बताना कि कैसे नोड पैकेज बनाते हैं और कैसे उसे पब्लिश करते हैं। ऑलराइट, तो मैं बताता हूँ कैसे करने वाला हूँ यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेने वाला हूँ मैं, विच इज़ करेंसी कन्वर्टर। तो उसके लिए मैं एक ऑनलाइन API ढूंढूंगा और आई फाउंड अ वेरी गुड API, इट इज़ कॉल्ड freecurrencyAPI.com। आप जाना freecurrencyAPI.com के ऊपर, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाओगे तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगा और उसके अंदर आपको इस तरीके से एक डिफ़ॉल्ट की मिल जाएगी। आपको अपनी खुद की मिल जाएगी, मेरी की यूज़ मत करना, मतलब कर भी लोगे तो फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। ठीक है, इसको बस हमें करेंगे यहाँ पे कॉपी, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ी प्यारी है। आपको डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है एंड देन, क्योंकि हम Node.js बना रहे हैं तो आप जावास्क्रिप्ट में ES6 मॉड्यूल खोलोगे एंड देन यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले इस पैकेज को हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया पैकेज को बनाने के लिए पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अगर आपका पैकेज ऐसा है जिसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जो किसी और पैकेज पर डिपेंडेंट नहीं है, तब तो वेल एंड गुड, आप बहुत ही बेसिक कोई कन्वर्टर बना सकते हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड कुछ बना दिया। मैं यहाँ पर थोड़ा सा यूजफुल बनाना चाहता हूँ, राइट। ये सर्विस यूज़ करनी पड़ रही है मुझे उसके लिए, राइट, बिकॉज मेरे पास रियल टाइम डेटा तो रहता नहीं कि क्या यूनिट चल रही है, क्या कन्वर्जन रेट चल रहा है। तो ये सर्विस मुझे उसमें हेल्प करने वाली है। तो आई कैन इंस्टॉल इट लाइक दिस, npm इंस्टॉल करके। तो इसके अंदर हम वापस जाएंगे और इसके अंदर हम npm इंस्टॉल ये वाली कमांड रन कर देते हैं। तो इससे हमारा ये वाला पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाने वाला है। आप देखोगे आपके package.json के अंदर डिपेंडेंसी के अंदर ये वाला पैकेज यहाँ पर डल चुका है। ठीक है, इसको अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं index.js के अंदर। कैसे यूज़ करना वो भी इसने बता रखा है कि यू कैन फर्स्ट इम्पोर्ट दिस लाइक दिस। इस तरीके से आपने इम्पोर्ट कर दिया और उसके बाद आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेट्स यूज़ इट एंड सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली से यूज़ कर लिया और यहाँ पर हम रिस्पॉन्स को प्रिंट करके देख लेते हैं। फ्री करेंसी API वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पे अभी तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है, तो यहाँ से हम इसे इनिशियलाइज कर लेंगे पहले। और यहाँ पे आपको योर API की बतानी पड़ेगी, जो भी API की आपको मिल रही है। ठीक है, मुझे ये वाली API की मिली थी। आई एम गोइंग टू कॉपी दिस API की एंड आई विल पेस्ट इट राइट हेयर एंड लेट्स रन दिस। तो नोड index.js, आप चाहो तो अपने यहाँ पर कमांड बना सकते हो। और ये कह रहा है कि कैन नॉट यूज़, ओके, तो यहाँ पर हमारा इशू आ रहा है ES6 वाली टर्मिनोलॉजीज को हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ टाइप मॉड्यूल। तो उसके लिए आपको बस package.json में जाना है और यहाँ पर जाके आप इसका टाइप जो है वो मॉड्यूल बना देना है। ठीक है, एक बार ये आप कर दोगे और सेव कर दोगे तो उसके बाद आपका ये आराम से चल जाएगा। और देखो इस तरीके से आपको डेटा मिल रहा है। आपका यहाँ पे USD टू EUR कन्वर्ट हो गया, ये यूरो में कन्वर्ट हो गया। आप चाहो तो यहाँ पे EUR की जगह INR भी कर सकते हो। एंड अगर आप रन करोगे तो एक USD डॉलर में कितना इस टाइम पे, अभी फ़िलहाल एक USD के अंदर इतने रुपये होते हैं फ़िलहाल के लिए, बट ये चेंज होता रहता है, राइट। तो हमारी API तो ठीक से काम कर रही है, जो हम थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो ठीक से काम कर रहा है। अब हमें इसके अराउंड अपनी खुद की सर्विस बनानी है, तो हमें यहाँ पे अपना खुद का फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन और कन्वर्ट करेंसी और यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम करेंसी और यहाँ जाएगा टू करेंसी और यहाँ पे आ जाएगा यूनिट्स, कि कितने यूनिट को आपको कन्वर्ट करना है। एंड दिस इज गोइंग टू बी एन एसिंक्रोनस फंक्शन, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एसिंक। ठीक है, सो दैट बिकॉज ये जो लाइब्रेरी है ना यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे देन ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रही है, तो इसको फुलफिल हमें अगर करना है तो हम एसिंक अवेट भी लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एसिंक अवेट लगाना चाहता हूँ, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, इस तरीके से हमने अवेट कर लिया इसके ऊपर। और यहाँ पे हम फ्रॉम एंड टू करेंसी यूज़ करेंगे, तो बेस करेंसी मेरी रह जाएगी फ्रॉम करेंसी और जिन करेंसी में मुझे कन्वर्ट करना है वो हो जाएगी मेरी टू करेंसी, इस तरीके से। और यहाँ से मुझे इस तरीके से ये मल्टीप्लायर मिल जाएगा, देख रहे हो ये मल्टीप्लायर, लेकिन इस तरीके से डेटा के अंदर INR के अंदर छुपा हुआ है, तो मुझे इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट मल्टीप्लायर इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट डेटा, और इस डेटा के अंदर भी ये मुझे टू करेंसी के अंदर मिलेगा। इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं इफ़ दिस इज़ वर्किंग फाइन और नॉट। तो मल्टीप्लायर एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन हेयर कन्वर्ट करेंसी एंड इसके अंदर मैं डालूंगा फ्रॉम, लेट्स से इस बार INR टू USD करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे यूनिट कुछ भी डाल देते हैं, लेट्स से 3 यूनिट्स एंड लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। तो यहाँ पे ठीक से काम कर रहा है, देख रहे हो यहाँ पे 0.012 मिल रहे हैं, मतलब कि आपका
एक INR के अंदर इतने USD होते हैं और डायरेक्टली हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली हमें मल्टीप्लायर मिल रहा है। इस तरीके से आप JSON के अंदर रीड कर सकते हो। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी हैं अपनी जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है, जो कोडिंग शटल चैनल के अंदर है, आप वो जाके एक बार रेफर कर सकते हैं, वो मैंने बता रखी है। उसके बाद हम अभी और भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, अनुज भैया चैनल के ऊपर ही पढ़ेंगे, जैसे कि रिएक्ट कैसे काम करता है, रिएक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके अंदर, Node.js पढ़ेंगे अच्छे से, तो ये सब चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है, तो डोंट वरी। ये मल्टीप्लायर हो गया हमारे पास। इस मल्टीप्लायर को हम यूज़ कर सकते हैं टू कन्वर्ट दिस मैनी यूनिट्स, और वो रिजल्ट हम रिटर्न कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो रिटर्न मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ थी, आप मतलब अपने खुद के हिसाब से बना सकते हो। इस तरीके से मेरा एक एसिंग फंक्शन यहाँ पे बन चुका है, और ये मेरा इस तरीके से करेंसी को कन्वर्ट कर दिया करेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन एक बार एक्सपोर्ट ज़रूर कर देना आप, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो ये बाहर के पैकेजेस में एक्सेसिबल नहीं होगा। तो अभी फिलहाल ये जो हमारा पैकेज है ये हमारा CS करेंसी कन्वर्टर के अंदर है, बट आई वांट टू टेस्ट इट बिफोर पब्लिशिंग इट, ठीक है। तो पब्लिश करने से पहले एक और स्टेप आता है कि इसको हम टेस्ट करेंगे अब, तो लेट्स टेस्ट इट नाउ। तो यहाँ पर हम टेस्ट करने के लिए एक अलग पैकेज बना लेंगे इधर, ठीक है, नया फोल्डर बनाता हूँ मैं इसके अंदर। तो लेट्स क्रिएट अनदर फोल्डर हेयर, लेट्स कॉल इट, इसके अंदर नहीं बनेगा ये एक बाहर ही बनेगा। तो लेट मी जस्ट डू दिस cd डॉट डॉट एंड देन मेक dir टेस्ट करेंसी कन्वर्टर, और यहाँ पे हमारा एक टेस्ट करेंसी कन्वर्टर बन चुका है। तो इसके अंदर मैं टेस्ट करने वाला हूँ। तो टू टेस्ट दिस आई एम गोइंग टू मेक अ स्क्रिप्ट फाइल इन दिस script.js। तो ये देख रहे हो ये अलग है, CS करेंसी कन्वर्टर के अंदर हमने अपना कोड किया था, अब टेस्ट करेंसी कन्वर्टर के अंदर मैं अपना टेस्ट करने वाला हूँ इफ दिस वर्क्स और नॉट। तो टू डू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये वाला जो मेरा CS करेंसी कन्वर्टर वाला पैकेज है इसको मैं ग्लोबली एक्सेसिबल बनाने वाला हूँ थ्रू आउट दिस लैपटॉप, ठीक है। इसके अंदर इस लैपटॉप में जो Node.js है उसके अंदर ये ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले जाना पड़ेगा CD CS करेंसी कन्वर्टर में हम जाएंगे। उसके बाद आप करोगे यहाँ पे npm लिंक, ठीक है, आप अपने रूट पैकेज वाले फोल्डर में आ गए। उसके बाद npm लिंक करोगे, npm लिंक कमांड रन करने से ये जो पैकेज है ग्लोबली एक्सेसिबल हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जाओगे अपने टेस्ट करेंसी कन्वर्टर के अंदर, तो cd डॉट डॉट स्लैश टेस्ट करेंसी कन्वर्टर में हम गए। अब टेस्ट करेंसी कन्वर्टर के अंदर आप चाहो तो इस पैकेज को लिंक कर सकते हो। तो उसके लिए आप करोगे npm लिंक, और उसके बाद पैकेज का नाम बताओगे जिसके साथ लिंक करना, तो CS करेंसी कन्वर्टर। बात समझ में आ रही है क्या? आपने अपना मेन पैकेज जो था उसको लिंक कर दिया, लिंक करने का मतलब ग्लोबली एक्सेसिबल हो गया। उसके बाद अपने टेस्ट पैकेज में आए और उसके अंदर आप उस लिंक्ड पैकेज को जो ग्लोबली एक्सेसिबल है उसको आप इस करंट प्रोजेक्ट के साथ लिंक कर दोगे। ये करने से क्या होगा, आप देखोगे कि आपका जो टेस्ट करेंसी कन्वर्टर है इसके अंदर एक नोड मॉड्यूल नाम का पैकेज बन जाएगा, फोल्डर बन जाएगा, और उस फोल्डर के अंदर ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और ये स्क्रिप्ट फाइल के अंदर अब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। तो कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कन्वर्ट करेंसी फ्रॉम, यहाँ पर डॉट डॉट हटा देते हैं बिकॉज ये तो पैकेज से लेके आ रहा है। अब ये लेकिन आपके एक्चुअल उस पैकेज से लेके आ रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट करेंसी, और यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं लेट्स से USD टू INR, और मैं लेट्स से $5 को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो जो भी मुझे रिज़ल्ट मिलेगा उस रिज़ल्ट को मैं सिंपली बस लॉक करा लूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं कर रहे। और टेस्ट करने के लिए इसको हम करेंगे node script.js, और यहाँ पर अगेन एक इशू आ रहा है कैन नॉट यूज़ इम्पोर्ट, अगेन वही ये इसलिए आ रहा है बिकॉज ये एक मॉड्यूल की तरह नहीं है। तो वी कैन npm init दिस एज वेल, npm init, और इन सबको मैं एंटर दबा के आगे बढ़ जाऊँगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा package.json बन जाएगा जिसके अंदर आप जाके अपना डिफ़ाइन कर सकते हो कि मेरा जो टाइप है वो मॉड्यूल है, इस तरीके से। एंड नाउ यू कैन रन दिस नोड script.js कमांड, और आप देख रहे हो इस तरीके से आपका ये $5 को INR में कन्वर्ट कर पा रहा है। तो इसका मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका एक पैकेज यहाँ पर रेडी है। बट भैया ये पैकेज तो मेरे लैपटॉप के अंदर ही विजिबल है, राइट। मेरे लैपटॉप के अंदर जो भी मेरे नोड पैकेजेस होंगे वो आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं गिटहब पे अपलोड करता हूँ, वहाँ पर कोई भी मेरा फ्रेंड इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको इसको npm रजिस्ट्री के ऊपर अपलोड करना पड़ेगा। तो अब वो वाला पार्ट देख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो इस कोड को गिट पे पुश कर देना चाहिए, ठीक है। गिट पे पुश कर देने का अच्छी बात होती है बिकॉज गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो उसके अंदर अगर आपने ओपन सोर्स कोई चीज़ बनाई है तो बाकी लोग भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑलराइट। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने इस CS करेंसी कन्वर्टर वाले फोल्डर के अंदर, एंड देन आई विल डू गिट पुश। अच्छा, गिट पुश करने से पहले हमें रिमोट ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो हमारा पैकेज है
इसका ये रिमोट यही है राइट, इसको हमने कॉपी किया एंड गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, और ये हमारा ओरिजिन है, इस तरीके से हमने ओरिजिन ऐड कर दिया। उसके बाद गिट पुश, वैसे ये पुश करेगा नहीं ऐसे मुझे पता है, बिकॉज फेल टू पुश सम रेफ्स टू दिस, एंड देन अगर आप यहाँ पे गिट पुल करोगे तो ये गिट पुल भी नहीं कर पाएगा राइट। गिट पुल ओरिजिन मास्टर, ओके इसने पुल कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास लाइसेंस आ चुका है, ठीक है। एक बार आपका लाइसेंस आ गया तो यहाँ पे आप आराम से गिट पुश कर पाओगे, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एवरीथिंग अप टू डेट। लेट्स रिलोड दिस। अच्छा अभी हमने गिट ऐड नहीं किया राइट, तो गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m इनिशियल कमिट एंड गिट पुश एट अपस्ट्रीम ओरिजिन मास्टर, और यहाँ पर ये पुश हो चुका है। अगर पुश ना हो तो आपका अनरिलेटेड हिस्ट्रीज़ की वजह से हो सकता है ना पुश हो, तो आपको यहाँ पे अनरिलेटेड हिस्ट्रीज़ भी लिखना पड़ेगा। तो गेट पुश यहाँ पर सेट अपस्ट्रीम बार बार करने की जरूरत नहीं होगी, गेट पुश ओरिजिन मास्टर एंड देन अनरिलेटेड हिस्ट्रीज़, अलाउ अनरिलेटेड हिस्ट्रीज़ वो करना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार आपका ये कोड पुश हो गया है तो अब हम जा सकते हैं npm के ऊपर और यहाँ पे जाके अपना एक अकाउंट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। npmjs.com पे गए और यहाँ पे साइन इन कर लिया, फिर साइन अप कर लिया। तो आप यहाँ पे साइन इन करोगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा आपसे राइट, यूज़र नेम वगैरह और यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो यहाँ पे आप अपना पूरा अकाउंट इस तरीके से बनाओगे। यूज़र नेम और पासवर्ड को भूलना मत, ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पर डालना जरूरी है, बिकॉज वहाँ पर ये आपको एक OTP वगैरह भेजते हैं। एक बार आपका ये काम हो गया, आपने यूज़र नेम पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट सेटअप कर लिया, तो उसके बाद यू कैन डायरेक्टली लॉग इन। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है, तो दिस इज़ माय अकाउंट। और इसके अंदर आप अभी देखोगे तो दिस इज़ अनुज भैया नाम से मैंने बना रखा है। एंड इसके अंदर अभी फिलहाल 0 पैकेजेस हैं, तो इसके अंदर हम अपना पैकेज पुश करने वाले हैं। टू डू दैट आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने CS करेंसी कन्वर्टर के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे करोगे आप npm लॉगिन। npm लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम बताना पड़ेगा। तो मैं बताऊँगा अनुज भैया, एंड देन मेरा पासवर्ड क्या है, तो मैं अपना पासवर्ड डालूंगा यहाँ पे। एंड देन अपना यहाँ पे ईमेल बताना पड़ेगा, अनुज भैया official@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे एक 1 टाइम पासवर्ड मेरे ईमेल एड्रेस पे यहाँ पे आ जाएगा। मैं उस OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार। तो ये मेरा OTP था, इसको डालने के बाद हमारा ये लॉगिन हो चुका है। एक बार ये लॉगिन हो जाएगा तो ऑल यू हैव टू डू इज़ राइट npm publish, ठीक है, npm publish कमांड, इसको हम एंटर करेंगे और यहाँ पर कुछ देर बाद ये पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक एरर आ रहा है 403 एरर, और ये कह रहा है कि 24 आवर्स से पहले आप इसको दोबारा से पब्लिश नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी एक बार CS करेंसी कन्वर्टर नाम से एक पैकेज बना लिया था, तो टेस्ट इट, उसको मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन वो प्रॉपरली डिलीट हुआ नहीं, लगता 24 घंटे लगेंगे उसके अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ और नाम डाल देते हैं। आपके केस में हो सकता है ये एरर ना आए, डायरेक्टली पब्लिश हो जाए, बिकॉज आपका नाम एकदम अलग होगा राइट, और आपको दिख भी गया हो कि आपको यही नाम तो रखना नहीं है, बिकॉज वो पब्लिश होगा नहीं। तो यहाँ पे हम यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं। हम जाएंगे अपने पैकेज JSON के अंदर और इधर CS करेंसी कन्वर्टर की जगह लेट्स से अनुज करेंसी कन्वर्टर नाम रख देते हैं इसका। अब ट्राई करते हैं npm publish, और अब ये अनुज करेंसी कन्वर्टर नाम से हमारा पैकेज यहाँ पर देख रहे हो पब्लिश हो चुका है। एंड इफ़ यू रिलोड योर पैकेजेस वाला पेज, तो यहाँ पे आपको एक पैकेज दिखाई देगा, एंड दैट पैकेज इज एक्चुअली योर अनुज करेंसी कन्वर्टर। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप एक npm पैकेज को पब्लिश कर सकते हो। इसको आप अगर क्लिक करोगे तो यू कैन सी ऑल द डिटेल्स हेयर कि क्या क्या इसके अंदर कोड है, किस किस की इसके ऊपर डिपेंडेंसी है। यहाँ पर देख रहे हो कीवर्ड्स, डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, तो हमारी डिपेंडेंसी इस वाले पैकेज के ऊपर है। इसका वर्जन अभी 1.0.0 चल रहा है। यू कैन इंस्टॉल इट डायरेक्टली यूजिंग npm इंस्टॉल अनुज करेंसी कन्वर्टर, ठीक है। तो एक बार जरा इसको चला के देखते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग टेस्ट फोल्डर बना लेता हूँ, सो दैट कन्फ्यूज ना हो जाओ आप। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और cd dot and make dir another टेस्ट, ठीक है। और इस अनदर टेस्ट के अंदर मैं npm init कर दूंगा, cd another टेस्ट npm init, और मैं सब कुछ एंटर करते करते आगे बढ़ जाऊंगा इसके अंदर। उसके बाद मैं करूंगा यहाँ पे npm i अनुज करेंसी कन्वर्टर, ठीक है, जो अभी हमने बनाया है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से इंस्टॉल करेंगे, और ये देख रहे हो बिल्कुल जैसे कोई और npm पैकेजेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। और आप जाओगे अनदर टेस्ट के अंदर, और अनदर टेस्ट के पैकेज.json में देखो कि ये इस तरीके से आपका
पब्लिश हो गया था वो, और यहाँ पे इस तरीके से डाउनलोड भी हो गया। और नोड मॉड्यूल्स के अंदर वही वाला कोड जो आपने एक्चुअली किया था, वो वाला कोड यहाँ पे आपके index.js के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं इस सबको ज़रा साफ़ करता हूँ और ज़रा देखते हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं अनदर टेस्ट के अंदर। तो मैं गया अनदर टेस्ट के अंदर, और इसके अंदर मेरा index.js ही इसके अंदर भी एंट्री पॉइंट है। तो इसके अंदर हम बनाते हैं index.js एंड लेट्स ट्राई टू इम्पोर्ट दैट। ठीक है, तो इम्पोर्ट, अच्छा ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे काम नहीं करेगी अगेन, बिकॉज वही सेम इशू है कि आपको इस package.json के अंदर टाइप मॉड्यूल बताना पड़ेगा अनदर टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके package.json में गए हम और टाइप बताएंगे हम मॉड्यूल, कन्वर्ट करेंसी फ्रॉम लेट्स से INR टू EUR यूरो, एंड यहाँ पे हम बताएंगे कुछ रुपए, जैसे कि लेट्स से 600 रुपये को हम यूरो में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन जो भी डेटा आएगा उसको हम प्रिंट करा लेंगे। एंड लेट्स रन दिस नोड index.js। अच्छा, इसी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ओके, अब ये मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, वो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं था, इसी वजह से इशू आ रहा था। नोड index.js, और अब देखो आराम से कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहाँ पर वो वाला पैकेज यूज़ कर पा रहे हैं बड़े आराम से। ठीक है, जो हमने बनाया था। इस तरीके से आप अपने खुद के पैकेजेस बना सकते हो। तो ये हमारा एक पैकेज तो बन गया है, लेकिन भैया इसके अंदर मुझे कुछ अपडेट करना है, बाद में कुछ नया कोड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो वो भी बहुत आसान काम है यार, आपको कुछ नहीं करना। आप गए अपने CS करेंसी कन्वर्टर के अंदर, और यहाँ पर आपको सपोज करो कुछ भी चेंज करना था। लेट्स से एक मैं यहाँ पर डाल देता हूँ कि कन्वर्ट फ्रॉम करेंसी टू करेंसी यूनिट्स। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे कमेंट लिख दिया, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये कमेंट भी यहाँ पे पब्लिश हो जाए। तो फॉर दैट मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा npm वर्जन, और ये वर्जन कौन सा है, क्या ये माइनर वर्जन है, क्या ये पैच है, या फिर ये मेजर है। मैं इसको लेट्स से बोलता हूँ माइनर। तो यहाँ पे मुझे npm, अच्छा ये टेस्ट, अनदर टेस्ट में से निकलना पड़ेगा पहले। एक बार ज़रा git s करते हैं, git add डॉट करते हैं, git commit -m added comments, उसके बाद npm वर्जन माइनर। ये करोगे आप तो देखो 1.0.0 से 1.1.0 हो गया है। अगर मैंने क्या होता npm वर्जन पैच, तो ये होता 1.0.1, बिकॉज पैच के अंदर आप ये लास्ट वाले डिजिट को चूज़ करते हो, माइनर के अंदर आप ये सेकंड लास्ट डिजिट को चूज़ करते हो, और मेजर के अंदर आप ये वाले डिजिट को 1 से 2 कर देते हो। ठीक है, तो हमने माइनर किया। उसके बाद आप करोगे यहाँ पे npm पब्लिश अगेन। npm पब्लिश करने से ये अगेन जो भी कोड होगा आपका पब्लिश हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपका वर्जन है ये 1.0.0 से हट के 1.1.0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1.1.0 हो गया, और अब आप चाहो तो इस नए वाले कोड को भी पुल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने नए नए कोड को पुश कर सकते हो, एंड दिस इज हाउ यू क्रिएट योर ओन पैकेज, npm पैकेज, जो कि काफ़ी कूल लगता है। इसको आप अपने रेज्यूमे में डालो। वीडियो अगर पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, और कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा ऐसे कूल प्रोजेक्ट के साथ नई वीडियो के अंदर। चलते हैं, बाय बाय।